नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 10th क्लास। तो आज हम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर रिसोर्सेज, स्टेट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज, और what are the resources, describe their two features. All the useful elements to environment which satisfy human needs are called the resources. जो हमें पर्यावरण शासन से मिल जाते हैं रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला है, दीज आर फ्री गिफ्ट नेचर एंड यूजफुल एलिमेंट टू इन्वायरमेंट, जो कि हमें वहाँ से गिफ्ट मिले हुए हैं इन्वायरमेंट से। दीज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, these are economically feasible and these satisfy basic needs man, जो कि आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। these are culturally acceptable and these are limited in quantity, और ये कम मात्रा में मिलते हैं। आपको पॉइंट में आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित रिसोर्स में क्या अंतर है? पहला पॉइंट आपका था रिसोर्सेज विच आर गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचुरल जो है प्रकृति का एक दिया हुआ गिफ्ट है। रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय द मैन, जो कि व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक होते हैं। बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक्स में रॉक्स एंड मेटल्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। Next, these are developed by the man using the skill and knowledge by utilizing natural resources, mechanics and technology, जो कि व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं अपनी नॉलेज द्वारा, ज्ञान द्वारा। ये इनमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। यहाँ आता है, स्टॉक आर दोज मटेरियल्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ द टेक्निकली नॉलेज हाउ, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है। रिजर्व आर दोज स्टॉक विच वी हैव टू टेक्निकल नॉलेज नो हाउ बट द नॉट इज यूज, हमारे पास में है लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल है देख लेते हैं, फॉरेस्ट हो गया, रिवाइस हो गया। मिनरल्स फाउंड इन द सी बेड्स ऑन द अंडर ओशियंस, जो कि हमारे समुद्री तल के नीचे पाए जाते हैं, और कुछ खनिज होते हैं। वहीं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक और सांस्कृतिक में क्या अंतर पाया जाता है? रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड टू बाई द नेचर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें पर्यावरण से मिलते हैं वो हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। Some such resources are those land, water, minerals and forest etc, जो कि हमें पर्यावरण द्वारा दिए गए होते हैं। Resources created by human are called cultural resources, जो कि मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसको हम कल्चरल रिसोर्स कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, पेंटिंग्स, वॉल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक एसोसिएशन, फैमिलीज etc आर ऑल द कल्चरल रिसोर्सेज, जो कि हमें मानव द्वारा क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो साइंस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा, ये सब मेड बाई ह्यूमंस, तो ये सब कहलाते हैं कल्चरली रिसोर्सेज। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्लूडेड इन 2 ग्रुप्स, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्लूडेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है या पूछा जा रहा है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में क्या अंतर पाया जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय सोर्स में संसाधन में क्या अंतर है। तो यहाँ देखते हैं, रिन्यूएबल सबसे पहले, दिस रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और ऑब्टेन इवन आफ्टर द यूज्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन में दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड आफ्टर द देयर यूज, और इसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। These are not excludable due to
constant use, forest, crops, fish आर द एग्जाम्पल्स, ये आपका रिन्यूएबल में आ जाएंगे. नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स, आयरन, कोल, ऑयल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एक बार हमने इसको यूज़ कर लिया, खनिज, आयरन, तेल, पेट्रोल, दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. दे आर रिन्यूएबल, दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड. हम इसको दोबारा से पुनः यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा से पुनः यूज़ नहीं कर सकते. वंस दे आर यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल में क्या अंतर पाया जाता है. तो देख सकते हैं, इट्स फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग कॉज बाई स्नो, रेन एंड टेम्परेचर वेरिएशंस. डेजर्ट इट इज़ द फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड, यानी कि चट्टानों और ये बर्फ, टेम्परेचर आदि से बनती है. ड्यू टू स्टीप स्लोप्स इट इज लेस फर्टाइल, इट्स लूज टू प्राउस इन द टेक्सचर, सो इट इज़ अनफर्टाइल. ये अनुपजाऊ होती है और ये उपजाऊ होती है. इट इज़ डिफिशियंट इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम. इट इज़ अ डिफिशियंट ऑर्गेनिक मैटर्स. इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटास और सोडा पाया जाता है. वीट, मैजी, राइस कैन बी ग्रोन, मिलेट्स एंड कैन बी ग्रोन. सर मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं और यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, राइस, चावल उगाए जा सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन द बांगर एंड खादर, दोनों में क्या अंतर है. बांगर सोइल और खादर सोइल. बांगर इज द ओल्ड एलुवियम, इन अदर वर्ड्स बांगर इज द ओल्डर देन खादर. यानी कि बांगर जो होती है वो ओल्ड दोन मिट्टी कहलाती है. खादर इज द न्यू एलुवियल, ये जो नई मृदा होती है. इन अदर वर्ड्स खादर इज यंगर देन एज, यानी कि इस एज में ज़्यादा यंग होती है, नई होती है. बांगर ऑफ्टन कंटेन द कंकर नोडल्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट इन द सबसोइल. Khadar is finer, more sandies and the free from the khadar nodules. Vanger is not renewed frequently, hence it is the less fertile. Khadar is renewed frequently, it's more fertile. Vanger is found away from the river and the higher than ground level. Khadar is found near river, canals, in the deltas and the in flood plains. मैदानी इलाकों में, बाढ़ के इलाकों में पाई जाती है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. जैविक और अजैविक में क्या अंतर पाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज ऑफ द टू टाइप्स, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, दोनों में क्या अंतर है. बायोटिक द कंसिस्ट लिविंग थिंग्स, इसमें जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है. द कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव होते हैं. They can continue to reproduce and regenerate their population in the favorable environment. They do not have the capacity to reproduce and regenerate their populations. They are renewable, they are not renewable. इसको हम पुनः यूज़ कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं. They are affected by the external environment. They are free from the environmental effects. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर प्रभाव पड़ता है. Examples: crops, animal, bird, reptiles and the fishes etc. एग्जाम्पल्स इधर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन और एल्युमिनियम आदि. यानी कि जो निर्जीव होते इसका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, लेकिन बायोटिक को हम यूज कर सकते हैं. गिव द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एलोवियल सॉइल्स इन ब्रीफ. दोमट मिट्टी की विशेषताएं बताइए, क्या है ब्रीफ में. द इंटायर नॉर्थन प्लेन आर मेड ऑफ एलोवियल सॉइल्स. These have been deposited by the three important Himalayas river system, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु मैदान में पाई जाती है. These soil also extend to Rajasthan and the Gujarat through a narrow corridor. These are also found in the eastern coastal plain in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna और कावेरी. इन क्षेत्रों में भी दोमट मिट्टी या एलोवियल सॉइल पाई जाती है. Explain any four human activities which are mainly responsible for the land degradation in India. We are these regions. What are the reasons for land degradation? Region क्या है? Some human activities such deforestation, overgrazing, mining and quarrying have to contribute significantly in land degradation. यानी कि यहाँ
ज़्यादा चराई करने से या जंगल ख़त्म करने से, खनन करने से, इस सबसे ये क्या होती है, ये इसका उपयोग खत्म हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉस्ट सब एंड डिग्रेडेशन ओवर इरिगेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग। ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरने से भी इसका अनुपजाऊ हो जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एज द वेस्टेज हैव टू बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो और इंडस्ट्री एरियाज का पानी वगैरह वेस्टेज वगैरह आता है, इससे भी इसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता है। What do you know about Agenda 21? What were its aims? एजेंडा 21 क्या है, इसके क्या उद्देश्य थे? एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसका एम्स It's aimed at achieving global sustainable development. It is the agenda to combat the environment damage, poverty and the diseases through global cooperations on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. तो ये इसके एजेंडा था। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विच प्रोसेसेस आर द यूज टू रिन्यू देम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड, हम इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड लाइक क्रॉप, ट्री एंड 3 प्रोसेसिंग आर यूज फॉर द देयर रिन्यूएबल्स। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। These are also called continuous flow resources. Solar energy, wind energy, water power, forests and wildlife are example. दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 या 5 नंबर पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।